और ना ठाकुर जी के पास कोई आता है, सब दोनों अपने घर से निकलकर एक स्थान पर मिलते हैं। एक पांडे जी ऐसे हुआ करते थे, जब हम रास देखा करते थे जी। तो उसमें जो प्रतिनिधित्व होता था, जो जाया करते थे, उसको पांडे जी कहते थे। एक गाली और सुनो, एक गाली हमारे नंदगांव के गोसाई जी हैं जो कि बहुत सुंदर गाली देते थे। जैसे हम खाना बनाए तो रेसिपी बोली जाती है ना, तो ऐसे ही वो रंग निकालने का भी एक बड़ा अच्छा तरीका है। पता है कि औरंगजेब जब तोड़ने आया उस मंदिर को, तो कई किलोमीटर तक घूमने के बाद उसको मंदिर नहीं मिला, और प्रहलाद जी से आज्ञा लेके बीच होलिका, उस जलती हुई होली में, उसके बीच में से निकल जाते हैं। और कमाल की बात, उनका एक बाल भी बांका नहीं होता। क्या हाँ, पूरी मतलब कि होलिका में से बीच में से निकल जाते हैं, जलती हुई होलिका में। और डेली प्रहलाद को, और आज भी 12 महीने, जैसा भैया ने बताया, 12 महीने वहां पे होली खेली जाती है। आज भी जाओगे तो वहां का जल लाल है। राधे राधे दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, इस वक्त फाग चल रहा है और भारत के विभिन्न मंदिरों में बहुत सारी जगह होली मनाई जा रही है। और होली का उत्सव जो है राधा कृष्ण से बहुत मेल खाता है। जो मुख्य रूप से होली है वो राधा कृष्ण मंदिरों में अधिकतर मनाई जाती है। भारत के बहुत सारे विभिन्न मंदिरों में इस वक्त होली आयोजित की जा रही है। उन्हीं में से एक जगह हम इस वक्त मौजूद है, श्री धाम वृंदावन में। आप देख सकते हैं मेरे पीछे केसी घाट और यमुना जी बह रही हैं। और हमारे साथ आज ब्रज में इस होली पे चर्चा करने के लिए हमारे दो ज्येष्ठ भ्राता हमारे साथ में इस वक्त मौजूद हैं। हमारे ज्येष्ठ भ्राता अक्षित जी शर्मा और रोहित जी शर्मा मौजूद हैं। आप दोनों ब्रजवासी हैं और आप अपने बचपन से ही ब्रज में इन गलियों में घूम रहे हैं, विचरण कर रहे हैं और राधा कृष्ण के साथ में मंदिरों में दर्शन करके और आनंद ले रहे हैं। आप दोनों ने अपना जीवन जो है वृंदावन को, और आपने जो है बरसाना को, मथुरा को और इनको समर्पित किया है। आप जो है भारतवर्ष में लोगों को मथुरा, वृंदावन, उसके बारे में जानकारी देते हैं और जो है यहाँ पर पे जो है कृष्ण प्रेम फैलाते हैं। तो अक्षित भैया, मैं आपसे और रोहित भैया से मैं जानना चाहूंगा कि पूरे भारतवर्ष के अंदर जो है होली मनाई जाती है, उसकी एक मान्यता है कि प्रहलाद जी जो थे वो होली का अपनी जो बुआ थी उनकी गोद में बैठे थे और उनका जो है आग लगाई गई थी, और सारी जो मान्यता है उससे परे हट करके ब्रिज के अंदर जो होली मनाई जाती है, जैसे ब्रिज के अंदर गोकुल में होली मनाई जाती है, नंदगांव के अंदर होली मनाई जाती है, बरसाना में लड्डूमार होली मनाई जाती है, रंगीली गली के अंदर जो है लठमार होली मनाई जाती है, नंदगांव के अंदर भी जो है। तो यहाँ की होली की क्या मान्यता है? सारे देश की जो होली है वहां से बरसाने की, ब्रज की होली वो क्यों अलग है भैया? इसकी क्या मान्यता है? यहाँ पर पे राधा कृष्ण जो थे वो कैसे होली क्या मनाते हैं, क्या है, क्या आप इस पे थोड़ा सा हमें बता पाएंगे? इसकी मान्यता देखो ये है, ये ठाकुर जी और श्री जी को एक प्रेम, सखियों का कभी ऐसा रहता है कि हम ठाकुर जी और श्री जी को सुख कैसे दें जी। अभी लोगों ने होली को केवल रंगों से पहचाना है जी, ब्रज से बाहर जी। बट यहाँ पर आप देखोगे ब्रज में सखियां ठाकुर जी और श्री जी को प्रेम का खेल खिलाती हैं जी। इसमें से होली एक प्रेम का खेल है। जैसे अपनी राधा वल्लभ में व्यावला उत्सव है, ये भी एक उनको सुख देने के लिए एक लीला कराती है जी। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर ब्रज में 40 दिन का होली का महामहोत्सव मनाया जाता है, ताकि श्री जी और ठाकुर जी को खूब प्रेम से लाल लड़ाया जाए और उनके मध्य एक प्रेम की एक क्रीड़ा जी, खेल वो किया जाए, जिससे आनंद और रस सब जगह बरसे। ये जो आप बता रहे हैं 40 दिन जो होली मनाई जाती है, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है और कैसे होती है? इसको कैसे प्रारंभ करते हैं? इसकी शुरुआत ऐसे होती है कि बसंत पंचमी से इसकी शुरुआत होती है। ठाकुर जी के सन्मुख गुलाल रखा जाता है उस दिन से, बसंत से। और ठाकुर जी महाराज वो वाले वस्त्र धारण नहीं करते हैं जो ठंड में पहनते हैं, जैसे कि मोजे और जो ठाकुर जी पहनते हैं वो श्रृंगार से उनके वो हट जाता है, गर्म पोशाक वगैरह सब मतलब उतार देते हैं उसके अलावा। और बसंत पंचमी से देखो इस प्रकार से होली शुरू होती है कि जैसे कहते हैं ना, बच्चा एक क्लास में तो बी में आया जी, 1 में 2 में आया, 3 में आया, 4 में आया, तो ठीक उसी प्रकार से धीरे 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 कर करके वो होली की गति बढ़ती है। जैसे ठाकुर जी के सामने बसंत पंचमी से गुलाल रखा जाता है। अच्छा। और कोई मंदिरों में बस बसंत पंचमी के दिन लगाया जाता है। ये तो बसंत पंचमी से ऐसा नहीं है कि बसंत पंचमी से खूब जोर से उड़ाया जाए, केवल और केवल एक आरती के समय में थोड़ी सी एक बौछार दे दी, प्रसादी रूपी, मतलब कि गुलाल उड़ा दिया, बस इतना। अब फिर उसके बाद जैसे जैसे करके धीरे धीरे दिन बढ़ेंगे
दिन भरते भरते आती है फिर अपनी फुलेरा दोज आती है ना। उस दिन से क्या होता है, ठाकुर जी महाराज अपनी कमर में फेंट बांध कर लेते हैं। कमर में फेंट यानी गुलाल भर करके, कपड़े में वस्त्र में भर करके यहाँ पे फेंट बांधते हैं, जिसका भाव ये है उसमें से ठाकुर जी मुट्ठी भर के, गुलचा भर करके सभियों पर, अपने सखियों पर, पूरे परकर पर मारते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर ब्रज में होली का धीरे धीरे करके भरती है और रंग भरी एकादशी आती है, फिर पिचकारियां चलती हैं। मतलब उस 40 दिन को ऐसे जिया जाता है कि एक ये उत्सव के तौर पर, कि ब्रज में हमारा कुछ एक उत्सव है। और बोले बसंत पंचमी से ही ठाकुर जी महाराज बसंत पंचमी से पहले कपड़ों की माला पहनते हैं। अच्छा। मतलब जो ठंड का समय होता है ना, ठाकुर जी को मतलब कि शीतल ना लगे, इसीलिए कपड़े की माला पहनाई जाती है, उनको वस्त्र की माला पहनाई जाती है। और बसंत पंचमी के बाद से ही ठाकुर जी पुष्पों की माला धारण करते हैं, क्या उनको शीतलता मिले उनको, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु अब जो है प्रवेश कर रही है धीरे धीरे। तो अक्षित भैया, आपकी इस बारे में क्या राय है? आप किस नजरिए से इसको देखते हैं? देखो, होली का त्योहार तो ब्रज में ब्रजवासी भी इसका पूरे साल इंतजार करते हैं। एक हमारे ब्रज के बड़े रसिकाचार्य, उनका ऐसा भाव था कि होली से पहले एक रसिया गाया जाता है, होरी आई रे शाम मेरी सुधली जो, होरी आई रे, हाँ होरी आई रे, हम्बे होरी आई रे, शाम मेरी सुधली जो, होरी आई रे। अब एक सखी इसको होली के बाद गाती है, तो बोले होली के बाद क्यों गाती है, पहले क्यों नहीं गाती? बोले बाद में इसीलिए गाती है क्योंकि होली निकलने के बाद उसको ये महसूस होता है कि इतना सुंदर त्योहार अब चला जाएगा एक साल के लिए, और फिर 364 दिन हमको इस होली के बिना निकालने पड़ेंगे, मतलब लगभग एक साल हमको इसके बिना निकालना पड़ेगा। तो इसीलिए ठाकुर जी को होली खत्म होने के बाद ये बोल रही है कि होरी आई रे शाम मेरी सुधली जो, होरी आई रे। और होरी है क्या? क्योंकि ऐसा कहा जाता है, कैसा ये देश निगोड़ा जगत होरी ब्रज होरा। तो ब्रज में होरी है ही नहीं, ब्रज में तो होरा है। ठाकुर जी का जो ऊधम है यही होरा बन जाता है। और होरी क्या है कि रंगों का फेंकना। अब कैसे रंग? रंग जो हैं ये ब्रज में जो गोपियां जब ठाकुर जी के साथ रास विलास के मध्य में जो उनके हृदय में रस प्रकट होता है, और जब उस रस को वो उठाकर ठाकुर जी पर फेंक दें, और ठाकुर जी के हृदय में जो ब्रज गोपांगनाओं को देखकर, ब्रजवासियों को देखकर, ब्रज के जनों को देखकर जब वो रस उदय होता है, तो ठाकुर जी उनको ब्रजवासियों पर फेंक दें। तो जो ये रस का आदान प्रदान है, बस उसको एक मध्य में उसके एक रंग को रख दिया गया। बोले रंग क्या चीज है? बोले रंग चीज है हमारे हृदय के नए नए उद्गार। लाल रंग उद्गार देता है हमारी जब हम रास क्रीड़ा में जब ठाकुर जी होते हैं, तो लाल रंग उनको ये जो प्रभाव होता है उनके हृदय में, वो होता है कि मैं ठाकुर जी श्री जी के प्रति, मतलब प्रिया प्रियतम के प्रति, अपनी ब्रज गोपांगनाओं के प्रति कुछ ऐसा कर दूं कि सबको हंसी आ जाए। मतलब ये रस का आदान प्रदान, प्रसन्नता का, सुख का आदान प्रदान ही हो रही है। ठाकुर जी ब्रज गोपांगनाओं को साल भर मटकी फोड़ते हैं, कभी उनके घर से माखन चोरी करते हैं, कभी अपने मित्र बंधुओं के साथ, अपने सखाओं के साथ खेलने जाते हैं, लेकिन होली में वो किसी के पास जाते नहीं हैं और ना ठाकुर जी के पास कोई आता है। सब दोनों अपने घर से निकलकर एक स्थान पर मिलते हैं, और जब वो एक स्थान पर मिलते हैं तो वो दो ही स्थान हैं ऐसे जहां पर वो मिले। या तो वो रास के मध्य में मिले, कि रास में भी सब गोपांगनाएं अपने घर से निकल कर आई और ठाकुर जी भी अपने घर से निकल कर गई। और इसी प्रकार होली में भी होता है। होली में सब अपने घर से निकल कर आते हैं, ब्रज गोपांगनाएं अपने घर से निकल कर आती हैं। जब ठाकुर जी किसी ब्रज गोपांगना को छेड़ते हैं, 40 दिन की होली, जैसा भैया ने बताया, 40 दिन ऐसा सराबोर करते हैं सब गोपिकाओं को कि गोपिकाएं हो जाती हैं परेशान। तो इसमें एक एक गोपिका को ऐसे चुन चुन करके परेशान किया जाता है, या फिर जो उनकी मंडली जो है वो किसी गांव में जाकर के और उनको परेशान करती है? जहां मौका मिले जब ठाकुर जी तो हमारे मौका ढूंढने वाले हैं। जब जहां उनको मौका मिल जाए, जिस गोपिका पर उनको लगे कि ये तो उस रस का आनंद नहीं ले रही है,
ये तो बड़ी अकेली अकेली घूम रही है, उसी को भिगो देते हैं। तब वो ठाकुर जी को हृदय से बड़ी अंदर से गलत सलत बोलती है, ठाकुर जी को बड़ी उलाहने देती है, पर कहीं ना कहीं सुख सुख उसको अनुभव होता है कि ठाकुर जी मेरे संग कैसी लीला कर रहे हैं, क्योंकि ठाकुर जी का स्वरूप ही ऐसा है। जब ठाकुर जी रंग मारने आते हैं तो ठाकुर जी खुद सांवले काले। अब एक हमारे एक और ब्रज का बड़ा सुंदर भाव है, जब एक गोपिका ये सोच रही होती है कि अब ठाकुर जी तो काले हैं और इन पे कोई रंग मारोगे तो काले रंग पे कौन सा रंग दिखाई देगा, तो इस पे कौन सा रंग मारें। रंग में कैसे होरी खेलूंगी या सांवरिया के संग, रंग में कैसे होरी खेलूंगी या सांवरिया के संग। अब गोपिका कह रही है मेरी चुनरी भीजी सारी भीजी भीज गयो सब अंग, मेरे अंग भीज गया, चुनरी भीज गई, साड़ी भीज गई, सब भीग गया। और यहाँ बज मारे को कहा भिजूं, बज मारे एक हमारी ब्रज की गाली है क्योंकि ठाकुर जी सांवले हैं। तो यहाँ बज मारे को कहा भिजूं, कारी कामर अंग रंग में कैसे होरी खेलूंगी या सांवरिया के संग। ये स्वरूप हमारे ब्रज में होली का है। बहुत प्यारा स्वरूप है। तो जैसे कि यहाँ पर 40 दिन तक होली होती है, तो राधा वल्लभ जी में अलग होली मनाई जाती है, राधा रमन जी में अलग होली मनाई जाती है, और जो है बरसाना में होली अलग होती है। तो जैसे यहाँ पर पे लड्डूमार होली होती है, लठमार होली होती है, तो उन होली का क्या भाव है? लड्डू होली क्यों मनाई जाती है, उसका क्या भाव है? और लठमार होली के पीछे क्या भाव है? किस भाव से वो होली मनाई जाती है? देखो ब्रज में लड्डू होली तो जो मनाई जाती है वो मैंने बताया ना कि जब ठाकुर जी 40 दिन हर ब्रज गोपिका को भिगोते हैं, परेशान करते हैं, तो गोपिकाएं कहती हैं कि ये तो हमको ऐसी जगह पे भिगोता है जहां हम इसको कुछ कह भी नहीं सकते, जहां हम एकत्रित संगठित भी नहीं होते, तो हम इसको ऐसी जगह पे जाके भिगोएंगे जहां पे हमारा राज हो। क्योंकि बरसाने में क्या कही जाती है, हमारी माई श्यामाजू को राज। तो भैया बरसाने में तो श्यामाजू का राज है। तो सब सखियां नंदगांव जाती हैं कि अरे ठाकुर जी आप हमारे बरसाने पधारो, बरसाने में होली को त्योहार आयो है, आप खेलने आओ। आग आमंत्रण दिया जाता है, फगुआ मांगने जाती हैं सब गोपियां। तो अब जब ठाकुर जी देखते हैं कि ये ब्रज गोपिकाएं जिनको मैं परेशान कर रहा हूँ, भिगो रहा हूँ, तो ये मुझे बुलाने क्यों आ रही हैं, काईकू आ रही हैं, तो मैं खुद न जाए के इनके पास एक अपना प्रतिनिधि भेजूं। तो हमारे ब्रज में एक ब्रज भाषा बोली जाती है, पाड़ा भेजा जाता है। तो ठाकुर जी का प्रतिनिधि पाड़ा पाड़े के पाड़े जी पाड़े का पाड़े जी एक पाड़े जी ऐसे हुआ करते थे। जब हम रास देखा करते थे तो उसमें जो प्रतिनिधित्व होता था, जो जाया करते थे, उसको पाड़े जी कहते थे, जो कि ब्राह्मण स्वरूप में होते थे शायद वो वही है ना। तो पाड़े जी जो बांस की लकोटियां रहते थे, वृद्ध जैसे होते थे, तो वो आमंत्रित करते हुए जाते थे और खूब ज्यादा हंसी ठिठोली भी किया करते थे, वही पांडे जी। तो अब पांडे जी को भेजा बरसाने। अब बरसाने जब भेजा तो बरसाने में खूब बिन पे लड्डू लुटाए गए कि वो ठाकुर जी को जाके ये कह दें कि अरे लाला माँ तो खूब लड्डू मिलेंगे, तू भी चल। तो बिन पे खूब लड्डू लुटाए। अब जब वो लड्डू लुटाए तो वो लड्डू लुटाने की परंपरा ही ब्रज में लड्डू होली के स्वरूप में मनाई जाने लगी। और एक तरीके से लड्डू महोत्सव, लड्डू होली जो है फाग महोत्सव इसको कहते हैं। और एक तरीके से प्रलोभन दिया जा रहा है कि आओ हम तो लड्डू की होली बोले आओ हम तो लड्डू की होली खेलते हैं। बोले अभी तो आप आए हो तो लड्डू की होली खेल रहे हैं, ठाकुर भी आएगा तो अभी लड्डू की खेलेंगे, आओ तो सही। बोले तब लड्डू की होती है, जिसके अंदर ठाकुर जी को न्योता दिया जाता है कि वहां पर जाने पर आपको लड्डू दिए जाएंगे। उनके पीछे का भाव ये रहता है कि वो उनको बदमाशी जो करती है सखिया, मतलब हंसी ठिठोली वाली जो करती है सखिया, ये वो भाव है। हाँ, बहुत सुंदर भाव है। फिर जब सारी सखियां जो हैं लड्डू लुटा देती हैं तो वो पाड़े जी जाके कहते हैं नंदगांव में, अरे लाला माँ तो खूब लड्डू बट रहे, ऐसे लड्डू फेंके मुंह पे कि ना तो मैं संभार पायो ना झोरी में भर पायो, मैं रास्ता में ही बांट आयो बिन लड्डू ने। बोले कल तू भी चलियो ले, बोले कल तू भी चलियो लड्डू ले। अब ठाकुर जी तो जैसे ही पहुंचते हैं बरसाने तो लड्डू तो छोड़ो बिन को मिले लट। जैसे ही गोपिकाओं के द्वारे ठाकुर जी पहुंचते हैं
तो कहती हैं अरे गोपिकाओं तुम तो कह रही कि ये लड्डू होली खेलोगी, लाओ लड्डू। सोई गोपिका निकारे पीछे थे लठ, बोले आजा काना तोते लठ मार होली खेलेंगे। बोले लड्डू ना है तो मैं तो लठ पड़ने चाहिए, तू तो ऐसा ही है। दोस्तों ये ठाकुर जी को प्रलोभन दे करके लड्डू होली का और उनके साथ में जो है दूसरे दिन लठमार होली सखियों के द्वारा खेली गई थी, इसलिए ये जो है लठमार होली आज भी बरसाने में खेली जाती है। और लड्डू के संग लट्ठे के संग गालियां भी पड़ती हैं, गालियां भी दी जाती है। मगर उस गालियों का भाव कुछ इस प्रकार से होता है, जैसे अगर कोई ग्वाला मतलब कि नंदगांव से अगर कोई गोस्वामी बालक है तो वो अगर वो हंसी टिटोली में गाली देगा तो इस प्रकार से वो गाली देगा कि वो जिसको दे रहा है उसको हंसी आएगी, वो हंसी टिटोली वाली गाली, आजकल वाली गाली नहीं जी। उनकी गाली कुछ इस प्रकार से होती है। कभी आपने ऐसी गाली नहीं सुनी होगी जिसको आपके ऊपर ही जिसने गाली दी और आपको हंसी आ रही है, और वो उससे बुरी सबसे बुरी गाली दी उसने, मगर आप उसके ऊपर भी हंस रहे हो कि देखो मुझे क्या ताना मारा है। यही उलाने वाली वो प्रेम है, वो बिल्कुल वो प्रेम के उलाने। हाँ, प्रेम जो के प्रेम से जो गाली दी जाती है वो है लठमार होली होती है, तब गालियां दी जाती है। तो उनमें से कुछ या एक चंद आधी बदनिया कुछ चितवा। आप अगर कुछ सुनाना चाहें हमारे दर्शकों चलो एक हमारे नंदगांव के गोसाई जी हैं वो सुनाते थे, बोले नीचे तो पे छीट को रे ऊपर गोटा लाल, अरे घूंघट खोल दिखाए रे तेरे नारंगी से। मतलब वो जैसे अभी नंदगांव से आ रहे हैं तो मतलब बरसाने की जितनी भाभियां होती हैं या गोपिकाएं होती हैं जो एक एक सज धज करके जो आती हैं होली खेलने के लिए, लठमार होली खेलने के लिए, तो उनके पति के सामने या उनके पिता के पुत्री के सामने, पूरे घर परिवार के सामने ऐसी ऐसी प्रेम की गालियां देती हैं, फिर भी कोई भी ऐसा नहीं है उसको गलत भाव से देखता हो। तो इनके सिवा भी ऐसी कुछ गालियां हो जो उनको दी जाती है जिसके पीछे कुछ और भी भाव हो? तो बहुत गालियां में बहुत होती वैसी है। है। और भाव है? चंद चंद बदनिया चित हरण और चंदासी उनिहार, चंद बदनिया चित हरण और चंदासी उनिहार, दौज चौथ और पूर्णिमा और तो में सब साकार, बजाए गयोरी तेरे अंगना में राधे राधे गाए गयोरी। अरे छोटो सो कन्हैया या के बड़े बड़े नैन, बड़े बड़े नैन, और वृंदावन की कुंज गली में ठाड़ो मारे सैन, बजाए गयोरी। एक गाली और सुनो, एक गाली हमारे नंदगांव के गोसाई जी हैं जो कि बहुत सुंदर गाली देते थे, मतलब सुंदर क्या देते थे, बरसाने वालों को देते थे, हमको कष्ट भी होता था कि बोले हमारी पार्टी को गाली दे रहे हैं। और गाली के भाव को सुनो आप, बोले तेल जले बाती जले रे नाम दिया को होए, बोले तेल जले बाती जले नाम दिए को होए, और लल्ला जायो यार को नाम कसम को होए। मतलब ये सोचो महाराज किस प्रकार की गाली है कि लल्ला जायो यार को, मतलब तेरा जो ये बच्चा है वो जाया किसी और यार का और नाम हो रहा है कसम का। नहीं, बहुत सुंदर भाव है, पर इन गालियों के अंदर भी एक प्रेम भाव छुपा प्रेम भाव है, हंसी टिटोली छुपी हुई है, हास परिहास। हास परिहास है। क्योंकि जो ठाकुर जी थे वो खुद भी एक चंचल थे, और जो उनका ग्रुप, उनका जो मंडल जो ऐसा जो मस्ती और ठिठोली करता था, ये वही आज जो परंपरा है बरसाना में लठमार होली के अंदर की जाएगी। ठाकुर जी चंचल ही नहीं थे, ठाकुर जी से ही चंचलता शुरू होती थी। ठाकुर जी का ही दूसरा नाम चंचलता है। हाँ, वो सब कुछ किया, वो है, वो सब कुछ ठाकुर उनके जी बनी के है। एक अंश को चंचलता कहते हैं जिसमें अनंत चंचलताएं समाई हों, या यूं कहें कि जिनसे अनंत चंचलताएं निकली हों, वो हैं ठाकुर जी। और ठाकुर जी की चंचलताओं के बीच में प्रेम ऐसे भरा हुआ है, जैसे गन्ने का जूस निकलता है ना, बीच में नींबू रखता है, वो उसी प्रकार से प्रेम का भी रस ऐसे ही निकलता है। ठाकुर जी की चंचल, जैसा कि अक्षित भैया और वो भी आप लोगों ने बताया था मुझे कि जो बरसाना के अंदर जो लठमार होली होती है उसके अंदर टेसुओं के कलर से भी होली खेली जाती है। मैंने देखा था कि जो ऊपर छतों पे खड़े रहते हैं लोग, वो बाल्टी से भर भर के वो टेसू डाले जाते हैं, टेसू का कलर डाला जाता है जी। तो वो कलर कैसे बनता है, क्या है, वो फूल कहाँ से लेकर के आते हैं, कितनी क्वांटिटी में वो फूल कहाँ से आता है, और उसका कलर बनाने का प्रोसेस क्या है, एक- कितने दिन लगते हैं उसको? एक बगीचा है जो केवल टेसू के फूलों के लिए ही है, अच्छा, और वो स्पेशल होली के लिए जितने भी बरसाना से लगे आसपास गांव हैं, वहां से वो टेसू के फूल इकट्ठे होके बरसाना आते हैं। और बरसाना में अच्छा उनको बनाने का, उनसे रंग निकालने का बड़ा एक स्पेशल एक तरीका है। एक उसकी जैसे हम खाना बनाए तो रेसिपी बोली जाती है ना, तो ऐसे ही वो रंग निकालने का भी एक बड़ा अच्छा तरीका है कि टेसू के फूलों को आप पानी में डिप करके रख दीजिए, पानी में भिगो के रख दीजिए, काफी दिन तक रखे रहने उबले दीजिए। हुए पानी में, बोले उबाल के। हाँ, नॉर्मल पानी में भी रख दो तो वो
मतलब फूल के थोड़ा सा टेसू के अंदर पानी भर जाए फूलों में, फिर उसको निकाल के कढ़ाई में उबाला जाता है टेसू के फूलों को, और खूब पकाया जाता है, जिससे क्या है कि वो जो पानी उनके अंदर भरा गया उसको डुबोने के दौरान, तो वो पानी सोख लेते हैं और वो पानी फिर अपने रंग के साथ मिला के उसको छोड़ देते हैं। और वो बहुत ज्यादा गहरा भी होता है। जब वो जैसे उनको फूलों को भिगोया गया, उसके बाद फिर उसको गर्म किया गया, तो उसमें से वो कलर निकलता है जिसको मतलब कि एक लोटा अगर वो कलर को पूरे ड्रम में डाल दिया ना तो पूरा ड्रम रंग का हो जाएगा, ऐसा होता है। और वो कलर एक ऐसा कलर होता है टेसू के फूलों का, आदमी उसको नहा ले पूरा तो इसकी नेक किसी भी खराब नहीं हो सकती। और जैसे और भी जो बाजारों में पक्के रंग मिलते हैं, वो रंग ऐसे होते हैं कि मतलब आपने अगर लगाया किसी के तो साइड इफेक्ट वगैरह होते हैं, बट टेसू के रंग से कोई व्यक्ति पूरा नहा ले रंग डार्क रहेगा, बट दो दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में अपने आप छूट जाएगा। मतलब फिर ज्यादा मतलब वो नहीं रहेगा दिक्कत। नेचुरली ये पक्का कलर, नेचुरल रंग। और जब उबालने के बाद उसको छाना जाता है, छान के जब उसमें से रंग निकलता है तो ऐसा चटक रंग निकलता है, वही चटक रंग सारे बरसाने की गोपियां ठाकुर जी पे डालती हैं, और वही नंदगांव वाले बना के रखते हैं, वही नंदगांव में बनता है, काफी बड़े बड़े ड्रम्स में भर के रखा जाता है। और जब बरसाने से नंदगांव लोग होली खेलने जाते हैं सब सखियां श्री दामा जी का ध्वजा लेके, श्री जी का ध्वजा लेके, तब बरसाने के लोगों पर नंदगांव के जितने हुरियारे हैं वो रंग डालते हैं। और ऐसा भी भाव गाया जाता है कि इतना गजब चटक रंग होता है। इस पे एक बड़ा सुंदर है, मेरी चूनर में पड़ गयो दागरी, ऐसो चटक रंग डारो। तो चूनर दाग पड़ जाती है, वो रंग अगर किसी कपड़े में पड़ गया और वो लाल हो गया तो वो आप कितना भी धो लीजिए वो रंग नहीं छूटेगा। आपके अगर शरीर पे पड़ गया तो 10 दिन तक तो आप भूल जाइए, आपके हाथ पीले और लाल हो जाएंगे। और होली ऐसी होती है वहाँ की कि एक शरीर का कोई ऐसा अंग नहीं हुआ जहाँ रंग नहीं पहुंचेगा। तो अक्षित भैया बता रहे थे कि रोहित भैया एक भाव है, आप कुछ बताते हैं। नहीं, वो अक्षित जी बताएंगे। कलर है, इन्होंने कुछ अभी हमारे लिए बताने को कहा, क्या कर रहे थे? हमारे भैया के पिछली बार हम होली खेल रहे थे साथ में, तो बरसाने में, तो ब्लॉग बना रहे थे यूट्यूब पे, भैया को सब जानते ही हैं, वृंदावन मार्ग यूट्यूब चैनल है, तो उस पर ब्लॉग हम बना रहे थे भैया साथ में। तो उन्होंने ऐसे ही मन में एक भाव आया, जब ब्रजवासियों की मस्ती चढ़ती है तो मन में ऐसा भाव आ जाता है कि भैया यहाँ का रंग इतना पक्का है, इतना गहरा है कि जिस पर ये रंग पड़ जाए उसका तन छोड़ो, उसके एक एक वस्त्र, यहाँ तक कि कुछ निज वस्त्र भी गीले हो जाते हैं। निज वस्त्र गीले ही नहीं, रंग के हो जाते हैं, रंग के हो जाते हैं, लाल हो जाते हैं। और वस्त्र ही नहीं, सब कुछ ही लाल हो जाता है। मतलब अच्छे से बताओ तो इसमें मतलब कि कान की पर्दे तक लाल हो जाते हैं। ब्रज भाषा में इसको कहते हैं तो भैया ये ऐसा रंग है कि आपका कच्चा भी लाल हो जाएगा। तो मतलब एक प्रकार से ये नेचुरली पक्का कलर है, जो आज के समय में, जो आज के दौर में जो केमिकल से युक्त जो कलर आते हैं उनको छोड़ करके नेचुरली आप लोग यहीं पर बनाते हैं। जी उस प्रकार का एक ही पक्का। देखो इसका भाव ये है, अगर अपन प्रकृति से जुड़े रहेंगे तो हमें हर चीज मतलब कि एक रेट वाली चीज मिलेगी जो हमें कभी नुकसान नहीं देगी। होली है, अगर देखो प्रकृति की चीज नहीं चाहिए आपको, पुष्प नहीं चाहिए टेसू वाले, तो अगर वैसे वाले लोग तो वो हमारे लिए दुखदाई है, हमारे लिए नुकसानदायक। अगर जमीन से जोड़ोगे तो आपको वही चीज मिलेगी जो मतलब कि एक सहज और अच्छी हो, जिससे हमें आपका उसका जो मतलब मूल चीज है वो मिले। कुल मिलाकर के ब्रज की बरसाने की जो होली है वो प्रकृति को भी अपने साथ में, अरे बिल्कुल, वो प्रकृति को अपने साथ में लिए हुए हैं, और जो प्राकृतिक कलर है, और केवल नंदगांव बरसाना ही नहीं, हमारे ब्रज में तो एक स्थान है दाऊ जी का, जहाँ बलदेव जी बैठे हुए हैं, मतलब ठाकुर जी के बड़े भाई बलराम जी वहाँ पे आसन लेके वहां से अपना पूरे मथुरा में शासन करते हैं। और मतलब इतना दिव्य मंदिर है, ऐसा कहा जाता है कि औरंगजेब जब तोड़ने आया उस मंदिर को तो कई किलोमीटर तक घूमने के बाद उसको मंदिर नहीं मिला। बहुत लोगों से पूछा कि यहाँ से 3 किलोमीटर है, 3 किलोमीटर की जगह 6 किलोमीटर पहुंच गए, उसको नहीं मिल रहा मंदिर। तब उसने ठाकुर जी से प्रार्थना करी कि अरे बलदेव जी आप कम से कम हमको दर्शन तो दो, तब उसको मंदिर मिला। और जैसे ही मंदिर में चढ़ा तो उसका भाव बदल गया, उसका भाव ऐसा आया कि अब तो मंदिर मिल गया, अब तो तोड़ दूंगा। जैसे ही औरंगजेब के जितने सिपाही थे उस मंदिर में चढ़े तो उस मंदिर में सीढ़ियों पे चढ़ते चढ़ते ही उनकी आंखों की रोशनी चली गई, वो आंखों से अंधे हो गए, ब्लाइंड हो गए। और फिर औरंगजेब ने नाक घिसी अपनी दाऊ जी के सामने, बलराम जी के आगे, कि महाराज ब्रज के राजा तो आप ही हैं। और जैसे उनके यहाँ एक परंपरा होती थी कि अगर कोई राजा हमसे जीत जाता है
तो उसको वो नगाड़ा दिया जाता था। अच्छा। तो औरंगजेब एक नगाड़ा दे के गया दाऊ जी को कि आप यहाँ के वास्तविक ब्रज के राजा हो। वो साथ में नगाड़ा लेके आया था, वो वाला नगाड़ा। जब वो साथ में लेकर के आते हैं ना कि बोले इस जगह हमें विजय प्राप्त करनी है, तो नगाड़ा बजेगा जैसे ही नगाड़े के साथ पूरी सेना आ रही है, उनकी सेना जो है जैसी सिड्डी चढ़ती है मतलब पूरी सेना अंधी हो जाती है। आपको तो आश्चर्य होगा, आज भी वो नगाड़ा उस ब्रज के दाऊ जी मंदिर बलदेव में रखा हुआ है और होली पे वही नगाड़ा बजता है। वही नगाड़ा। और सुनो, अभी इन्होंने जैसा कि कहा कि जग हो रही ब्रज हो रहा, जग में होती है हो रही और ब्रज में होता है हो रहा, और होरा की बात भी होता है दाऊ जी में होरंगा जिसको कहते हैं। वो वहाँ कलर का स्विमिंग पूल बन जाता है, मतलब घुटने तक पानी हो जाता है जहाँ पर वो होली खेलते हैं। पानी से ज्यादा रंग, टेसू के फूल में घुला हुआ जल और रंग घुटनों घुटनों तक। अभी तक बरसाने में तो आपने देखी थी कि वो से वो होता है ना कि ड्रम के अंदर वो था, वहाँ पर टंकी के अंदर भरा जाता है। चलो, अरे दिव्य लोग भी तो हम दिव्य हैं, तो होली क्या तो दिव्य के संग तो महाराज ऐसे हैं कि बोले क्या हुआ, एक बार मतलब होली हो रही थी पिछली साल, सब लोग डालते हैं कलर डाल लिया। अब जैसे कोई खास व्यक्ति आया, उससे थोड़ी उन्हें वो ज्यादा है कुछ मौज मस्ती, तो वो बिल्कुल डार्क कलर लिया उसका, चुपचाप आ गए और बोल जय बिहारी जी की। और जब वो रात को मतलब कि शाम को जब नहा धो करके आएगा तो 3 लाइन में लगी जो जय बिहारी जी की। क्या नहीं लेकिन पूरे गांव की जो महिलाएं हैं वो इकट्ठी हो जाती है मंदिर में, और जब पुरुष उस मंदिर की पर्दी में घुसते हैं, ऐसे परिक्रमा जैसा है, तो एक तरफ से घुसे एक तरफ से निकले, तो सब पुरुष जैसे ही उसमें घुसते हैं तो सारी महिलाएं मिलके पुरुषों के कपड़े फाड़ देती हैं, और कपड़े फाड़ने के बाद गीला करके उन्हीं के कोड़े बनाकर उन्हीं पुरुषों में मारती हैं। तो ये जो होली का स्वरूप है, ना तो पिटने वाले को महसूस हो रहा, ना मारने वाले को महसूस हो रहा कि मैं कितना तेज मार रहा हूँ, और किसी को ना लगती, और सब हास प्रयास में आनंद करते हैं। होली का जो यही ब्रज का होरंगा है। और सुनो, आपको एक चीज और दिखाते हैं वहाँ, और एक विशेष क्या होता है, जैसे मेरा दुपट्टा है लाल, इससे बोल दिया कि बोले भाई तेरे जो दांतों में कुछ देख लग रहा है, और इसमें डार्क कलर लगा हुआ है, पक्का वाला टेसू का, बिल्कुल बिल्कुल लो बहुत ज्यादा डार्क। अरे लाला ने ज्यादा दांत पहुंच लिया ना, ज्यादा तेरे कच्ची लग रहा है। जैसे ही मैंने दांत पहुंचे, वही शाम को नहा धो करके आता तो दांत चमकते हैं लाल। वो पक्का रंग दांतों पे लग जाता है, दांतों तक पे लग जाता है, रात को पता चलता है, सफेद दांत होते हैं वो लाल हो जाते हैं। मौज मस्ती ऐसी ऐसी आनंद हमारे ब्रज में ब्रजवासी करते हैं आपस में। तो जैसे कि आप दोनों ने बताया कि दाऊ जी का होरंगा और ये भी होता है जी। इसके बाद जैसे ये बात हो गई हमारी ब्रज मंडल में वृंदावन बरसाना की, इसके सिवा जैसे मथुरा भी है, तो मथुरा में किस प्रकार की होली मनाई जाती है? क्या वहाँ पर शांत रहे होली मनाई जाती है, या फिर वहाँ पर भी जैसे आपने बताया होली पे जैसे उर्दन की जाती है, वैसे वहाँ पर भी? मथुरा में जो ठाकुर जी का स्वरूप है वो मथुराधीश का स्वरूप है। मथुरा की धरती पे जब ठाकुर जी ने चरण धरे तब वो ऐश्वर्य में आ गई, राजा के रूप में आ गई। तो जब वो मथुराधीश, द्वारकाधीश जो मंदिर है हमारे मथुरा में, जब वो अपनी फेंट में गुलाल लेके खड़े होते हैं तो सब अपने पार्षदों को कहते हैं कि अरे जितनी भी ये जनता है इस पर सब रंग बरसाओ, और इस पर ही नहीं, सारे बाजार में अगर कोई नहीं खेल रहा है होली तो उसके घर घर जाके उसको होली खिलाओ। तो हमारे मथुरा में चतुर्वेदी समाज का एक होली का डोला निकलता है जो पूरे मथुरा शहर के चक्कर एक परिक्रमा लगाता है, और उस परिक्रमा में जितने दुकान, घर, मकान, जितने भी लोग उनको देखते हैं वो सब पे रंग डालते हैं खूब भर भर के, और कोई बुरा नहीं मानता और सब आनंद करते हैं। तो ठाकुर जी ये आज्ञा देते हैं कि सब जो होली नहीं खेल रहा है उसको भी होली खिला के आओ। हाँ, मथुरा में ऐसा भाव, प्रेम का भाव जो है वो मथुरा में मथुराधीश के द्वारा, मथुराधीश जी, हाँ, जो प्रजा है उसके ऊपर। जी 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 जी, बहुत। और देखो जब होली होती है अपने ब्रज में, जब धुलेरी वाला दिन होता है, उस दिन देखो सबसे आश्चर्य की बात आपको लगेगी, उस दिन एक भी मंदिर में होली नहीं खेली जाती है। अच्छा। जिस दिन धुलेरी वाला दिन होता है, पूरे ब्रज मंडल में गली गली में होली खेली जाती है, सिवाय मंदिरों में होली नहीं खेली जाती है। जिसने 40 दिन तक होली खेली उस दिन कोई नहीं खेलता। ऐसा क्या भाव? ऐसा अब ये भाव है, बोले अब बच्चे लोग तुम खेलो, बोले हमने तो मैच स्टार्ट कर दिया, तुम खेलो। इसका भाव मतलब मजाक में, हंसी टटोली में। उस दिन क्या विशेष होता है, उस दिन ये विशेष होता है, संध्या के टाइम में, जैसे राधा वल्लभ जी के मंदिर के लिए बताएं तो संध्या के टाइम में ठाकुर जी का गुलाब डोल बनता है। अच्छा। गुलाब डोल में ठाकुर जी महाराज जैसे होली खेलते हुए थक गए हैं, तो थकने के कारण मतलब झूला झूल रहे हैं राधा वल्लभ लाल,
और झूला झूलने के साथ साथ आलस में ठाकुर जी और श्री जी झूला झूल रहे हैं। और मंद मंद सुगंध ऐसी हवा आ रही है जैसे अभी यमुना जी की आ रही है ना अपने, सेम बिल्कुल ऐसा ही बिल्कुल वातावरण लग रहा है ऐसा। और इसी के साथ साथ में ब्रज में जो लोग होली खेलते हैं उस दिन वो लोग सभी लोग, जैसे जिसने भाभी के साथ होली खेली, जिसने किसी अपने प्रिय के संग होली खेली, किसी के भी साथ होली खेली तो उसको शाम को लेकर के फगवा देने जाता है। जैसे आप बोले आज भाभी तो हमने तुम्हारे संग होली खेली, लो जलेबी उस दिन मतलब कई सारी दुकानों में आपको शाम को जलेबी बनाते हुए देखेंगे। बोले उसका कारण क्यों? बोले अगर जिसके गले में गुलाल लटक गया होगा कम से कम रस से कम नीचे तो चला जाएगा। बहुत सुंदर। जैसे कि भैया मैं राजस्थान नाथद्वारा से आता हूँ, तो हमारे यहाँ पर पे ऐसा भाव रहता है कि जब होली आती है तो हमारे यहाँ पर पे होली आने के 1 महीने पहले होली जो है उसे रोप दिया जाता है। क्या दिया जाता है? रोप दिया जाता है इन द सेंस, रोप मतलब कि रार दिया जाता है, उसमें लगा दिया जाता है उस होली को जो है गाड़ दिया जाता है। जी। ऐसे यहाँ पर बसंत पंचमी के दिन भी धूल गाड़ा जाता है। अच्छा, जैसे होलिका का वो होता है ना लट्ठी जो मेन कम होता है, डाड़ा गाड़ना कहते हैं। हमारे यहाँ कोई डाड़ा कहता है, कोई बोले कहते हैं क्या बोलते हैं उसको, डूंड कहते हैं उसको, होली का डाड़ा। हमारे यहाँ पे उसे होली रोपना कहते हैं। जो होली 1 महीने पहले जो होता है उसको वहाँ पर भी रोप दिया जाता है। उसके बाद में उसकी सेवा पूजा की जाती है और जिस दिन मुख्य होली आती है उस दिन शाम को जो है उसकी पूजा करके, जैसे आपने ढूंढ बताया, हमारे यहाँ पर भी एक प्रथा होती है कि जब नया बच्चा होता है जो उसकी जो पहली होली होती है उस दिन जो है उसकी वहाँ पर पे परिक्रमा दिलाई जाती है उसको होली की। और उसको ऐसा कहते हैं कि जो नया नवजात होता है वो मामा आते हैं और वो ढूंढ करते हैं, मामा ढूंढ कहा जाता है हमारे इधर। तो क्या आपके इधर भी ऐसी प्रथा होती है होली पे कि नवजात जो बच्चे होते हैं नहीं, मामा ढूंढ? नहीं हमारे यहाँ ऐसी तो कोई प्रथा नहीं होती है। हमारे यहाँ तो कई प्रथाएं मतलब ब्रज में खत्म होती है, क्योंकि ब्रज से बाहर तो कई सारी प्रथाएं, मगर ब्रज में मतलब एक लिमिटेड ही प्रथाएं जो मतलब ठाकुर जी के निकट की प्रथाएं हैं, केवल वही प्रथाएं। अब जैसे कि आप मानो, आपको एक बात और आपको आश्चर्य होगा, एक ब्रज में एक स्थान है फालिन गाँव। अच्छा, वहाँ पर ऐसी होली होती है कि आपको मतलब कि होली तो देखो सब जगह जलाई जाती है, मगर वहाँ होलिका इतनी विशाल होती है कि उसको मतलब कि आप कहो ना कि कम से कम ज्यादा नहीं तो काफी बड़ी होती है और बिछी हुई होती है, ठीक है ना। उसमें से ही फालिन गांव का एक ब्रजवासी पंडा, कम से कम 15 फीट तक कंडे लगाए जाते हैं, 15 फीट के डेप्थ के कंडे लगाए जाते हैं। और वो चौड़ाई उसकी बहुत, कम से कम 5000 कंडे लगभग, और बल्कि ज्यादा ही बैठेंगे, 5000 कंडे, 5000 से भी ज्यादा। और लगभग होगी कम से कम 15 मीटर, कम से कम उसकी डिस्टेंस 15 मीटर 12 मीटर कम से कम उसकी होलिका। उसकी प्राचीन पौराणिकता ऐसी है कि ऐसा कहा जाता है कि जो होलिका की लीला हुई, जो होलिका दहन हुआ, जो उस युग में जब प्रहलाद जी को उनकी गोदी में बिठाया गया होलिका माता की, उनके पिता के द्वारा उनको मारने के लिए एक षड्यंत्र था, तो जो वो लीला हुई है वो उसी स्थान पे हुई है। और जो वहां पे एक कुंड है जिसका नाम है प्रहलाद कुंड। कुछ आज से 500 वर्ष पहले एक संत थे जिन्हें उस कुंड के आसपास आभास हुआ कि प्रहलाद जी को उनका स्वप्न में उनको दर्शन हुआ कि उनके विग्रह उस कुंड में हैं। तो उन्होंने उन विग्रह को निकाला, वहां एक मंदिर स्थापित किया कि प्रहलाद मंदिर नाम से एक मंदिर है, जो है वहाँ पर, और प्रहलाद जी की विग्रह जो हैं उनकी सेवा वहां पे की जाती है एक परिवार के द्वारा। अब उस परिवार में जो प्रहलाद जी की सेवा करता है उसमें ऐसी दैवीय शक्ति है कि उनको अग्नि असर नहीं करती उस दौरान। जैसे 40 दिन ये ब्रज की होली चलती है, तो 40 दिन का वो एक मुखिया होता है पूरे उस परिवार का, एक पंडा जिसे कहते हैं हमारे ब्रज में। और वो पंडा 40 दिन तप जप अनुष्ठान नियम साधन ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और उनको प्रहलाद जी की उपासना करते हैं, और प्रहलाद जी की उनको एक शक्ति प्राप्त हो जाती है कि उनको आग असर नहीं करती। मैंने तो अपनी आंखों से प्रत्यक्ष देखा कि आग जल रही है, एक धुनी लगाते हैं तो धुनी में अग्नि प्रज्वलित है, और एक पंडा जी आए, उन्होंने ऐसे करके उस पर हाथ रख दिया, और कम से कम 1 से 1.5-2 मिनट तक उन्होंने हाथ लगाए रखा उनको, और मेरे दूसरा फिर हाथ लेके मेरे हाथ से पकड़ लिया, और मुझे उनका हाथ महसूस हुआ वो ठंडा। इनको हाथ महसूस हुआ ठंडा, और उन्होंने रखा अग्नि पे हाथ, वो मतलब कि उनको असर ही नहीं हुआ। वो होना चाहिए था गर्म, और मुझे महसूस हुआ वो ठंडा। इसका मतलब अग्नि उनके देह पे असर नहीं कर रही है। ऐसे ही जो पंडा जी हैं वो सुबह 4 बजे उस प्रहलाद कुंड में डुबकी लगाते हैं, और प्रहलाद जी से आज्ञा लेके बीच होलिका, उस जलती हुई होली में उसके बीच में से निकल जाते हैं। और कमाल की बात, उनका एक बाल भी बांका नहीं होता। क्या? हाँ, पूरी मतलब कि होलिका में से बीच में से निकल जाते हैं, जलती हुई होलिका में। और डेली प्रहलाद कुंड के स्नान करते हैं,
उसके बाद मतलब वो आसन पे बैठते हैं। 40 दिन का जो आपने बताया ना, जी। 40 दिन वो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं जी, जी, जी। और कई सारी चीजों का अनुष्ठान करते हैं। उसके बाद दीपक की लौ पर या किसी एक अग्नि पर हाथ कई देर तक रखते हैं। वो इससे ये चेक करते हैं कि अभी हमारा कितना तप हुआ है, अभी हम कितने मतलब कौन सी स्टेज पर हैं, अभी हमने हमारी कितना मतलब ये हमने अध्यात्म को भी किया है। अभी जिस प्रकार से वो तप होना बंद हो जाएगा, फिर बोल दिया जाएगा, घर से परमिशन मिल जाएगी। जो उनके मूल पंडा होंगे कि बोले अब तुम आगे बढ़ो, मतलब अब तुम ये लीला करो जो मतलब कि जो लीला इस स्थान को जाना जाता है। इस लीला ये आपने एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर भाव बताया जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता होगा, या फिर मैं ऐसा कहूँ कि लोग जानते ही नहीं होंगे कि एक ऐसा स्थान भी ब्रज के अंदर है। वैसे तो ये विश्व विख्यात है। अच्छा। और विश्व के अनेक क्षेत्रों से लोग केवल सुबह 4 बजे जो ये जो पूरा कार्य होता है वो 1.5 मिनट के अंदर हो जाता है। वो उस डुबकी लगाते हैं उस प्रहलाद कुंड में और तुरंत उस होलिका में से निकल जाते हैं। अच्छा। उस 1.5 मिनट के इस साक्षात्कार करने के लिए देश विदेश से हजारों लोग उस होलिका के आसपास खड़े होते हैं। हम भी गए, खड़े हुए, आप भी जाएंगे तो आपको उस होलिका के कम से कम 50 से 100 मीटर दूर तक खड़ा नहीं हुआ जाएगा, क्योंकि आग की लपटें ही इतनी तेज होती हैं। आग की लपटें भी इतनी दूर तक आती हैं और सोचो आग का डिस्टेंस भी इतना दूर है और बड़ा भी है वो होलिका का जो है, उसमें से निकलना बहुत बड़ी बात वो है। उसके बीच में से निकल जाते हैं। बहुत सुंदर। ये कुछ एक रोचक ऐसी बातें हैं जो भारत में लोगों को बहुत कम पता है। जो और जो होली खेलने आते हैं, आज के दौर में जो लोग होली देखने आते हैं, होली खेलने आते हैं, वो राधा वल्लभ जी में, राधा रमन जी में या बांके बिहारी जी में होली देख करके यहाँ पर होली खेल करके और चले जाते हैं। या फिर अगर कुछ और फेमस है तो वो लोग बरसाने आते हैं, वहाँ पर लठमार होली देखते हैं, लड्डू मार होली देखते हैं। जो चीजें आपने बताई आज हमें, वो बहुत कम लोग जानते हैं कि यहीं पर जो है प्रहलाद जी को जो है अग्नि के अंदर दिया गया था और जो दूसरी लीलाएं होती है वो सारी होती है। ये बहुत कम लोगों को ज्ञात होगा। और इसी प्रकार से ऐसे कई और स्थान है जो लोगों को पता ही नहीं है जी। और इसीलिए अभी अपन ने वो किया है ब्रज 84 कोस यात्रा। जी। आप सबको मैं एक बात बताता हूँ कि 23 तारीख से जो है रोहित भैया ब्रज 84 कोस की यात्रा चालू कर रहे हैं, जो 23 तारीख से और 29 तारीख तक रहेगी, जिसके अंदर भैया मुख्य सूत्रधार है, साथ में अक्षुत भैया भी उनके साथ में है। ये दोनों ब्रज 84 कोस की यात्रा करा रहे हैं। आप सब लोग जो ब्रज 84 यात्रा करना चाहते हैं वो रोहित भैया से जुड़ सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन नीचे सब कुछ विस्तृत में मेरे द्वारा दिया गया है। तो प्लीज आप जो भी लोग ब्रज 84 की यात्रा करना चाहते हैं रोहित भैया से जुड़ सकते हैं। और उस यात्रा में जैसे हम हर बार यात्रा में जाते हैं ना, तो इसी समय जाते हैं कि होली के बाद जाना होता है। जब हम होली के बाद सभी लोगों को यात्रा में लेकर के जाते हैं तो बीच में फालेन गांव भी लेकर के जाते हैं, तो वहाँ पर होलिका की धूल मिलती है। अच्छा। तो उस धूल मतलब कि 15 दिन बाद ही वो धूल गर्म है, सोचो कैसी 15 होली दिन तक धधकती रहती है वो। हाँ 15 दिन तक। और उसको ऐसा विशेष माना जाता है उस धूल को, क्या उस धूल को अगर कोई व्यक्ति अपने घुटने के दर्द पे लगा ले तो उसका दर्द खत्म हो जाए। एक प्रकार की औषधि और ये औषधि है, क्योंकि वो उससे लीला कितनी जुड़ी हुई है। जब हम यात्रा में थे तो कई श्रद्धालु हमारे साथ लोग थे देश विदेश से, मतलब कहीं ना कहीं से जो थे, वो सब उस रज को जो है, मिट्टी को जो है वो लेकर के जा रहे थे। और वहाँ के लोगों ने बताया कि बोले किसी के सिर में दर्द हो तो इसको लगा लेते हैं, जो किसी के घुटने में दर्द हो तो इस रज को ही लगा लेते हैं, तो वाकई उनका दर्द भी ठीक होता है। क्योंकि आस्था तो भैया आस्था है, एक आस्था का विषय भी है। ये होली एक आस्था का विषय भी है, लोगों के आस्था के साथ में भी ये जुड़ी हुई है। अच्छा भैया, जैसे कि एक मैंने सुना था एक स्थान है यहाँ पर ब्रज के अंदर जहाँ पर साल भर भी होली खेली जाती है, तो वो कोई सा स्थान है और उस स्थान की क्या मान्यता है कि जहाँ पर होली साल भर तक खेली जाती है ब्रज के अंदर? वो स्थान वही है, गुलाल कुंड नाम से स्थान है, वो भी ब्रज 84 कोस यात्रा में आता है। अच्छा। और उस स्थान में ऐसी है कि मतलब ठाकुर जी और श्री जी ने ऐसी होली खेली है कि दुनिया तो खेलती है होली थोड़े थोड़े पैकेटों में, कट्टों में, ठाकुर जी ने कुंडों से होली खेली है। और उस कुंड को तभी से गुलाल कुंड कहा जाता है। और उस गुलाल कुंड के आसपास जो भी एरिया है उसके कोने कोने में 12 महीने 300 दिन 2400 घंटे होली का ही उमंग रहती है। जिस प्रकार से ब्रज मतलब कि जिस प्रकार से बसंत से हमारे यहाँ ढप बजने लग जाती है, उसी प्रकार से ढप क्यों बजती है, ताकि लोगों के अंदर एक होली की उमंग आए। और वो उमंग आपको जैसे वहाँ पर आपको ढप से मिल रही है, वो स्थान पे आप जाओगे तो आपके अंदर अपने आप ही उमंग आ जाएगी। चाहे दिसंबर का महीना हो आपको, मगर वो बसंत जैसी और जो होली वाली उमंग आ जाएगी, फागुन जैसी उमंग आ जाएगी आपके अंदर। एक उस स्थान का नाम है, गोवर्धन क्षेत्र में वो स्थान पड़ता है, गांठौली। गांठौली गांव में हमारे श्रीनाथ जी मंदिर में जो सेवक थे, सेवा करते थे और आज भी अप्रत्यक्ष रूप से कर रहे हैं, महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के अष्टछाप सखा थे, अष्टछाप कवि थे, अष्टछाप शिष्य थे।
जो ठाकुर जी की नित्य प्रति राग सेवा करते थे। तो एक उनमें शिष्य थे जिनका नाम था चतुर्भुज दास। तो चतुर्भुज दास जी के एक पुत्र हुए जिनका नाम था राघव दास। तो राघव दास जी बैठकर उसी गुलाल कुंड पे, उसी गांठौली गांव के उस कुंड के किनारे बैठकर अप्रत्यक्ष लीला का दर्शन कर रहे थे। ठाकुर जी और श्री जी की भक्ति करते करते उनके हृदय में वो दिव्य दृष्टि जागृत हो गई थी, जिससे अप्रत्यक्ष वृंदावन में अप्रत्यक्ष रास भूमिका में जो लीलाएं चलती थी वो उनको दर्शन उनको होता था। तो वो दर्शन कर रहे थे कि ठाकुर जी और श्री जी आपस में रंग खेल रहे हैं। ऐसा भाव माना जाता है कि ठाकुर जी बैठे हैं और श्री जी पीछे से आई और श्री जी ने ठाकुर जी के कपोलों पर रंग लगा दिया। सोई सभी सखियां उठकर झूम झूम कर नाचने लगी कि अरे आज तो ठाकुर जी, आज तो या कार्य करूटे को रंग दिया और श्री जी ने। तो ऐसा भाव देखकर सब जितनी भी सखियां थी उन्होंने खूब गुलाल से होली खेली, और जो गुलाल था वो इतना गुलाल उड़ाया कि वो कुंड में इतना गुलाल भरा कि कुंड का जल ही लाल हो गया। गुलाल जैसा वो कुंड बन गया, इसलिए उस कुंड का नाम पड़ा गुलाल कुंड। और आज भी 12 महीने, जैसा भैया ने बताया, 12 महीने वहां पे होली खेली जाती है। आज भी जाओगे तो वहां का जल लाल है। और जब राघव दास जी ये दर्शन कर रहे थे तो राघव दास जी ने तत्काल ये दर्शन करते करते ही अपने प्राण छोड़ दिए। वो होली की धमार गा रहे थे, धमार गाते गाते उन्होंने प्राण छोड़ दिए। तब वो धमार उनकी पुत्री ने पूरी करी। तो ऐसी दिव्य लीला, ऐसे दिव्य संत ने जिस जगह पे वो अपना देह छोड़ा है, वो ऐसा दिव्य स्थान है हमारे ब्रज में। कोई आवे तो जरूर दर्शन करे। और भैया की जैसे ब्रज 84 कोस यात्रा है तो उसमें उस स्थान के दर्शन आपको अवश्य हो जाएंगे। क्या बात है। ये इस भूमि का प्रताप है। जैसे अभी इन्होंने बताया कि मतलब चतुर्भुज पूज्य श्री चतुर्भुज दास जी महाराज ने वहां पर मतलब वो भाव का दर्शन किया अप्रत्यक्ष रूप से। इसी प्रकार से आप जिस स्थान पर भी बैठे हो वो स्थान भी कुछ ऐसा है। आप अगर यहाँ पर 10 मिनट भी अगर ठाकुर जी का चिंतन कर लो तो यहाँ पर आपको ही वो अप्रत्यक्ष लीला का दर्शन होगा। क्योंकि आप देखो यमुना जी के निकट बैठे हो। इस रज की बहुत बड़ी वो है महिमा, इतनी बड़ी महिमा इस रज के लिए ब्रह्मा जी शंकर आदि, जिसके अंदर ठाकुर जी हमारे जो है नंगे पैरों घुमा करते थे, लीलाएं किया करते थे। बिल्कुल। रज को खा करके उन्होंने अखिल ब्रह्मांड जो है अपने मुंह के अंदर दिखाया। बिल्कुल। ये श्री जी के चरणों की रज है। जैसा कितना सुंदर भाव है कि चरणन की रज पाऊं किशोरी, तेरे चरणन की रज पाऊं, जा रज को शिव सनकादिक याचत, जा रज को शिव सनकादिक याचत, सारज शीश नवाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। तो ऐसा भाव हमारे ब्रज में रज के प्रति है। इस रज का आपने स्पर्श कर लिया तो आपके हृदय में कृष्ण भक्ति अपने आप जाग उठेगी। ये रज का भाव है। कहते हैं ना कि जब आप ब्रज आते हैं तब आपको चप्पल पहन करके और नहीं घूमना चाहिए। उसके पीछे का भाव यही है कि ठाकुर जी जब वो बाल लीलाएं करते थे, जब वो बचपन में यहाँ घूमते थे, तब वो भी जो है अपने पैरों में जो है पादुकाएं पहन करके नहीं घूमते थे। तो उनका कोई अंश इस मिट्टी का वो रहा होगा कि जिसने ठाकुर जी को छुआ होगा। आज भी अप्रत्यक्ष रूप से जब ठाकुर जी यहाँ विचरण करते हैं, विहार करते हैं, वृंदावन के इस पावन धरा पे आप आ जाएं तो किसी स्थान को यूं सोचकर उसकी अवहेलना या उसको नजरअंदाज यूं मत कर देना कि ये तो साधारण सा स्थान है, ये तो साधारण सी गली है, यहाँ तो कूड़ा करकट पड़ा रहता है, यहाँ तो बंदर और ऐसे आदि आदि जीव यहाँ पे विचरण करते हैं। बोले ऐसा भी हो सकता है कि उसी धरा पे कुछ क्षण पहले ही मेरे प्रिया प्रियतम अपने चरण धर के निकले हो। तो वो एक एक स्थान, वो एक एक रज का कण बड़ा पवित्र है। यहाँ की तो हवा भी बड़ी पवित्र है। क्यों पवित्र है महाराज? पवित्र यहाँ का सुनो, आप इनका भाव की हवा पवित्र इसलिए है क्योंकि यहाँ की हवा कहाँ से आ रही है? कोई यहाँ पर कोई बाहर पंखा थोड़ी नहीं लग रहा है और आ रही है। ये हवा ठाकुर जी के चरणों से लिपटती हुई, कभी बाहों से लिपटती हुई, कभी कहीं से लिपटती हुई हमारे सीधे माथों में, हमारे नाक से द्वारा श्वासों में ऐसे समा रही है। बस हमें गोए को उस भाव को में समझना है। समझ गए तो फिर